नमस्कार। हाउ टू बी एट पीस एंड क्रिएट योर ओन हेवन ऑन अर्थ। किस तरीके से आप धरती पर अपने खुद की जन्नत बना सकते हैं। बहुत भारी शब्द है ना। हाँ देखिए, ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यू कैन डू इट, कम ऑन, नहीं। इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि एक किताब जो मैंने पढ़ी थी कुछ हफ्ते पहले, द फोर एग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगुएल रुइस। उस किताब में जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने पढ़ा, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। बहुत ही खूबसूरत किताब है, अगर आपके पास समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सारा बढ़िया किताब है। बेसिकली उस किताब में एक तरीके से क्या कहूँ, गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, वो एग्रीमेंट्स कहते हैं, बट इट्स लाइक एक गाइडलाइन है कि किस तरीके से आप एक ज़्यादा पीसफुल लाइफ बिता सकते हैं और किस तरीके से हाउ यू कैन बी मोर काम। क्योंकि अगर आप प्लेसिड होंगे, अगर आपके मन में शांति होगी, ओनली देन यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन योर वर्क। अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, यू वर्क वट एवर, until you are not at peace with yourself, आप एक्सेल नहीं कर सकते अपनी फील्ड में। सो होपफुली दिस वीडियो विल बी एबल टू हेल्प यू इन दैट। शुरुआत करता हूँ। तो ये हैं वो 4 एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स क्यों? वेल देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर डॉन मिगुएल रुइस, उन्होंने कहा है कि हम सारी उम्र अपने साथ और भगवान के साथ, अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स करते हैं। एग्रीमेंट शब्द उसकी लिटरल सेंस में मत लीजिए यहाँ पर। इट हैज़ अ बिगर मीनिंग हियर। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही है, और वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हम पैदा होते हैं, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि कब हंसना है, कब रोना है, बिहेव कैसे करना है। हमें धीरे धीरे स्कूल के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू डोमेस्टिकेट किया जाता है, और फिर हम सीखते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, रहना है, क्या रूल्स हैं यहाँ के। सो दीज आर एग्रीमेंट्स। तो इस किताब में ऑथर कह रहे हैं कि वो आपको 4 नए एग्रीमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, और अगर आप इन एग्रीमेंट्स पे काम करें, उन पे फोकस करें और प्रैक्टिस करें, तो आप सच में धरती पर अपनी खुद की जन्नत बना सकते हैं। तो ये आपके सामने 4 एग्रीमेंट्स हैं। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक एजम्पशंस, ऑलवेज डू योर बेस्ट। एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जो भी आपके मुंह से निकलता है, जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करिए कि वो किसी को हर्ट ना करे, किसी के लिए बुरे ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किताब में बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑथर ने समझाया है कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। दे आर लाइक स्पेल्स आप समझ सकते हैं। एक ऑलमोस्ट जादू टोने की तरह होते हैं हमारे शब्द। कैसे? किताब में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक वर्किंग मदर ऑफिस से वापस आती है थकी हुई, और वापस आते ही बस सोफे पे बैठती है रिलैक्स होने के लिए, और उनकी बस एक छोटी सी बेटी 3-4 साल की वो खेल रही है, क्योंकि शी इज़ हैप्पी दैट हर मदर इज़ बैक होम, और अपनी मम्मी के सामने कारपेट पे ऐसी ही बस खेल रही है, और उसकी मम्मी टीवी देखने की कोशिश कर रही है, और वो छोटी सी बच्ची ऐसी, उसका मन करता है कुछ गाने का। शी फील्स लाइक सिंगिंग, और वो गाती है, और उसकी मदर टेंशन में होती है, सारा दिन ऑफिस में बिताया है, अंदर खूब सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, और उनकी मदर के मुंह से निकल जाता है, कितनी खराब आवाज़ है, तुम मत गाओ, इतना बार बार मत गाओ तुम। She didn't meant it, but उस वक्त उनके मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं। Although उनके लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर चांसेस हैं कि वो नन्ही लड़की शायद उन शब्दों को एक एग्रीमेंट मान ले, उसको रियलिटी मान ले कि हाँ सच में शायद मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है। और वो 20 साल की जब हो जाएगी, तब भी उसको अपनी आवाज़ को लेकर थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। जब भी कुछ कहीं पे गाना गाने की बात आएगी तो वो झिझकेगी, उसके अंदर एक डाउट हमेशा रहेगा, क्योंकि वो स्पेल, वो जादू जो था शब्द का, वो चल गया था। शब्दों में बहुत ताकत होती है, बहुत ज़्यादा। और इंटरनेट पे तो खैर लोग शब्द ऐसे यूज़ कर रहे होते, इतने भारी भारी कड़वे शब्द,
देख के ही अजीब लगता है कि ये हो क्या रहा है ये। सो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि स्पीक विथ इंटेग्रिटी, वही बोलो जो आप कहना चाहते हो। कभी किसी को हर्ट करने की मंशा से मत बोलो, किसी के लिए के पीठ के पीछे उसकी चुगली मत करो, गॉसिप मत करो। हमेशा जो आपके पास ताकत है शब्द की, आप बोल सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, उसको हमेशा सच्चाई और प्यार के रास्ते में इस्तेमाल करो। दूसरा एग्रीमेंट है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कुछ भी पर्सनली मत लो। लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं कि अरे तू स्टूपिड है, तू ये है वगैरह। डोंट एवर टेक इट पर्सनली। लोग जो भी आपको कहते हैं वो आपकी वजह से नहीं कहते। वॉट अदर्स से एंड डू इज अ प्रोजेक्शन ऑफ देयर ओन रियलिटी, देयर ओन ड्रीम। वो बेसिकली उनकी खुद की जो रियलिटी है, अंदर जो उनके चल रहा है, वो ही बयां करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रिटिसिज्म को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो उसको अंडरस्टैंड करो, उसको उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करो खुद को। मगर काफ़ी बार हम देखते हैं, खासकर आज की दुनिया में, लोग बस एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, शब्दों की ताकत को नहीं समझते। सो ऐसी दुनिया में डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। खुद ये मत समझो कि मुझे पर्सनली वो कुछ कह रहा है। और जिस दिन आप इस एग्रीमेंट को प्रैक्टिस कर करके एक्सेप्ट कर लोगे कि आई विल नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। यार कोई मुझसे कितना भी अजीज हो, कितना भी प्यारा हो, मुझे कुछ भी बुरा कह दे, आई वोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, उसने कह दिया है, मैंने सुन लिया है, बट उसको मैं अंदर तक नहीं जाने दूंगा। When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering. आप बिना बात पे सफर नहीं करोगे, बिना बात पे तड़पोगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। Don't take anything personally. तीसरा एग्रीमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट है, डोंट मेक assumptions. डोंट मेक assumptions का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? देखिए, लोग कई बार अपने आप कुछ चीज़ें मान लेते हैं कि हाँ यही हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, आपने किसी पुराने दोस्त को देखा, आपने कहा हे कैसे हो दूर से, और उसने रिप्लाई नहीं किया, वो बस आगे चला गया। और यू ऑटोमेटिकली आपने एज्यूम करना शुरू कर दिया कि एरोगेंट है, मुझे भूल गया होगा, मेरी कदर नहीं होती दुनिया में, मैंने कुछ किया नहीं लाइफ में, शायद इसलिए लोग मुझे इतना चाहते नहीं है वगैरह। सो मैनी अजम्पशंस माइंड को क्लाउड कर देते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत प्यारा है, बहुत अजीज है, वो आपसे ढंग से बात नहीं करता, आप अज्यूम करना शुरू कर देते हो ये बात होगी, वो होगा। अपने माइंड में कितनी सफरिंग आप क्रिएट कर देते हो। सो डोंट मेक अजम्पशंस, खासकर लोगों की फीलिंग्स के बारे में जिसके बारे में आपको पता ना हो। और इससे कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। कोई इंसान आपसे हंस के बात कर ले, आप इमीडिएटली हमको लगता है कि परहैप्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हियर, कुछ हो सकता है यहाँ पे, बट इन रियलिटी कुछ होता नहीं है। सो कितनी बार एजम्पशंस क्रिएट करके हम अपने आप को धोखे में रखते हैं और सफ़र करते हैं। सो पहली बात, फाइंड द करेज टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू एक्सप्रेस व्हाट यू रियली वांट। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सवाल पूछ सको कि हाँ रियलिटी क्या है, टेल मी, और एक्सप्रेस कीजिए कि आपको चाहिए क्या। आपके अंदर दबा रहेगा तो आपको बस सफर करेगा वो। सिर्फ इसी एक एग्रीमेंट से आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो, पूरी जिंदगी आपकी बदल सकती है, अगर आप बस एजम्पशंस करना बंद कर दो। डोंट मेक एजम्पशंस। फाइनल एग्रीमेंट, द फोर्थ एग्रीमेंट, सुनने में आपको बहुत सिंपल लगेगा मगर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलवेज डू योर बेस्ट। जो भी आप कर रहे हो जान लगा दो, क्योंकि काफ़ी बार रिग्रेट बहुत चुभता है। कोई कंपैरेटिव एग्जामिनेशन आ रहा है, पूरी जान लगा दो, डू योर बेस्ट। रात रात को जाकर पढ़ो, बस अपनी तरफ से पूरी जान लगा दो। बाकी जो रिजल्ट आता है, दुनिया क्या परफॉर्म करती है, कट ऑफ कहाँ चला गया, जॉब इंटरव्यू में क्या हुआ, किसी ने हाँ कहा किसी ने ना कहा, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। अपनी तरफ से डू योर बेस्ट, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कुछ कसर छोड़ दोगे तो वो चुभेगा।
फिर दर्द होता है। सो हमेशा हमेशा जो भी सर्कमस्टांस हो, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आए, जो भी असाइनमेंट हो, जान लगा दो एक बार को। मजा आता है, सेटिस्फैक्शन होती है, रात को चैन से सो पाता है इंसान। तो ये थे द 4 एग्रीमेंट्स। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। हमेशा जो भी मुंह से निकल रहा है शब्द, ध्यान से, बहुत ताकत है उसमें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई कुछ कह देता है, कुछ बोल देता है, सुन लो, ठीक है जो भी उसने कहा, मगर अंदर तक मत जाने दो उसको। डोंट टेक इट पर्सनली कि मुझे पर्सनली कुछ कह रहना है। काफ़ी हद तक वो खुद का एक बता रहा है कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर कोई आदमी आपको खराब कुछ कहता है, डोंट मेक एजम्पशंस। कभी भी एज्यूम मत कर लो कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा तभी उसने मेरे को ऐसे बोला। नहीं, डोंट मेक एजम्पशंस। फाइनली, ऑलवेज डू योर बेस्ट। अगर आप ये चारों एग्रीमेंट्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो, और ये एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, कई हफ्ते, महीने, सालों लग जाते हैं। आराम आराम से आप कोशिश करते हो कि हाँ मैं ऑलराइट आज से मैं ये सब करूँगा, फिर कुछ दिन बाद कुछ हो जाता है जो उसके विपरीत है, इन 4 एग्रीमेंट्स के विपरीत है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि इवेंचुअली आप प्रैक्टिस कर करके ये 4 एग्रीमेंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो।